कर्नाटक राज्य के मैसूर की यात्रा पर हैं, जिसकी अपनी एक खास पहचान है। अगले दिन हम लोग एक मशहूर मंदिर चामुंडेश्वरी जाने के लिए तैयार हुए। मैसूर से 13 किलोमीटर दूर चामुंडी पहाड़ पर चामुंडेश्वरी मंदिर स्थित है। मंदिर जाने के रास्ते आप भगवान शिव के नंदी बैल की बहुत बड़ी मूर्ति देखेंगे। नंदी की ये मूर्ति 15 फीट ऊंची और 24 फीट लंबी है और ये एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इसे घंटी और फूलों की माला से सजाया गया है और ये 1659 में डोटा देवराज के शासनकाल में बनवाई गई थी। मैं चामुंडी पहाड़ पर हूँ। पौराणिक हिंदू मान्यता के अनुसार मैसूर का इलाका महिसूरु कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर महिषासुर राक्षस का राज था। इस राक्षस का वध चामुंडेश्वरी देवी ने किया था, जिनके नाम पर चामुंडी पहाड़ी की ऊंचाई पर ये मंदिर बना है। मंदिर के ठीक दूसरी तरफ महिषासुरा की विशाल रंगीन मूर्ति है, जिसके एक हाथ में सांप और दूसरे हाथ में तलवार है। पिछले कुछ दशकों में मैसूर के महाराजा ने इस मंदिर का काफी विकास किया, जिससे मंदिर का आकार बड़ा होता गया और आज ये काफी बड़ा दिखाई देता है। यहाँ बाहर की तरफ एक व्यस्त बाजार है, जहाँ से हमें मंदिर भी दिखाई देता है। यहाँ आपको प्रार्थना सामग्री और कई आकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी। लकड़ी के बने सामान और खिलौने भी यहाँ मिलेंगे। मंदिर पहुँचने पर आप देखेंगे कि उसका आकार चतुर्भुजाकार है। मंदिर की वास्तुकला संरचना द्रविडियन पद्धति की बनी है। 7 मंजिला पिरामिड आकार का टावर है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है और पूरी संरचना कई देवी देवताओं की आकृतियों से भरी है। माना जाता है कि श्री चामुंडेश्वरी मंदिर का शिलान्यास 12वीं सदी में किया गया था, जबकि बाहर का टावर उसके मुकाबले नया है, जो 300 साल पुराना है। जो बात मैसूर को दूसरे शहरों से अलग करती है, वो ये है कि यहाँ हर जगह के संरक्षण पर पूरा ध्यान दिया गया है। ये वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि कई दूसरे शहरों में महत्वपूर्ण जगहों के रखरखाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये शहर आधुनिकता के प्रभाव के साथ साथ नई परंपरा भी कायम किए हुए है। शहर की धनी संस्कृति और खास परंपराएं आज आसानी से एक आधुनिक वातावरण में तब्दील हो चुकी है। हम लोगों ने शहर की ओर रुख किया ताकि शहर के खास वातावरण और उसके विविध स्वाद का अनुभव ले सकें। आप समझने में कोई गलती ना करें, हम यहाँ खाने के स्वाद की ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल। क्या कभी आपने सोचा है कि वो कौन सी खाने की चीज है जो भारत के हर कोने में मिलती है, जिसे कभी ना कभी आपने जरूर खाया होगा, कम से कम नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वो है मैसूर का मशहूर मैसूर मसाला डोसा। पर्यटक के तौर पर ये जरूरी नहीं कि केवल महत्वपूर्ण जगहों को ही देखा जाए, बल्कि ये भी जरूरी है कि शहर की खास चीजों का स्वाद भी लिया जाए। और इसीलिए अभी मैं मैसूर के मेलारी होटल में हूँ, जो अपने नाश्ते के लिए
बेहद मशहूर है। हमारे साथ होटल के मैनेजर मसाला डाला है हाँ, हम इसमें गाजर और प्याज डालते हैं और इसे मिक्स करते हैं। और ये नारियल चटनी भी हाँ। काफी स्वादिष्ट है। आपने इसे कैसे हाँ, बनाई? नारियल से ही। कोई जरूरी नहीं है कि आप खाने के शौकीन हैं या नहीं, लेकिन यहाँ का डोसा आपको स्वादिष्ट जरूर लगेगा। अगली जगह हम वहाँ गए जहाँ हमने महिलाओं के पारंपरिक वस्त्रों को चुनने के नजरिए को समझने की कोशिश की। हम एक खास टेक्सटाइल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका फाइबर बेहतरीन है और ये यहाँ की संस्कृति और परंपरा में भी बसा है। वो है मैसूर की सिल्क साड़ी। ये मैसूर सिल्क है मैम। हाँ, ये मशीन से बनाया जाता है। अच्छा, ये मशीन से बनाई गई है। इसमें शुद्ध जरी का काम है, कहीं भी निशान नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह हाथ से बनी हुई है। ओके। और आप इसका डिजाइन तो देखिए, इसकी कीमत तकरीबन 30,000 तक जाती है। वाओ। देखिए कितनी आकर्षक है। त्योहारों के समय ये खास कर पहना जाता है। मैसूर की सिल्क साड़ी विश्व भर में मशहूर है। पिछले 7 दशकों से ये अपनी गुणवत्ता, खूबसूरती, खास अंदाज, शुद्ध रेशे और अपनी जरी के काम के लिए जाना जाता है। मैसूर सिल्क के रेशे दूसरे कपड़ों के रेशों से कहीं उम्दा हैं। इसका श्रेय कर्नाटक सिल्क समिति को जाता है, जिसका राज्य में सिल्क उत्पादन में अव्वल स्थान है। तो देखते हैं उम्दा किस्म के कपड़ों और खूबसूरत साड़ियों को। आगे एक बेहतरीन खुशबू वाली पवित्र लकड़ी के बारे में जानेंगे जो मैसूर में पाई जाती है, चंदन की लकड़ी।